तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2.7% का उछाल देखने को मिला है। लगभग हर इंडेक्स में एक जबरदस्त उछाल आज देखा। क्यों उछाल आया था, कल हमने ऑलरेडी बात कर ली थी रात को, जब यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो फाइनल हुई। 50% से कट होकर 18% यहां पर ट्रेड डील में कर दिया गया। अब देखिए, इसके इकोनॉमिकल से ज्यादा मायने हैं सेंटिमेंटल। सबसे बड़ी बात क्या है कि यूएस जैसी कंट्री से अगर हमारे रिलेशन बेटर होते हैं तो वो इंडिया की ओवरऑल इमेज अच्छी करता है, ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं इंडियन मार्केट को लेकर वो अच्छी करता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इकोनॉमिकली कितने फायदे होंगे इसके, ये अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी शायद ना बता पाए क्विकली, क्योंकि अमेरिका ने भी यहां पर 0% टैरिफ, इंडिया ने अमेरिका का 0% टैरिफ किया है काफी प्रोडक्ट्स पे। तो क्या डील हुई है एग्जैक्टली, किन प्रोडक्ट्स पे सस्ता महंगा सब हुआ है वो देखना होगा, और उसके बाद एग्जैक्ट कितना बेनिफिट इंडिया को हो रहा है वो देखना होगा। लेकिन आज की जो मार्केट भागी है वो इसलिए भागी है कि यूएस से हमारे रिलेशन बेटर हो गए। 50% जो टैरिफ लगा था वो रिलेशन खराब होने का एक इंडिकेशन था, जो कि अब अच्छे रिलेशन, बेटर रिलेशन होने का एक इंडिकेशन आया कि भाई अब वहां पर जो चीजें थी, जो खराबी चल रही थी, जो वहां पर रिलेशन खराब चल रहे थे वो अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है कि अल्टीमेटली जो हमारी स्टॉक मार्केट भागेगी वो एक ही रीजन से भागेगी, जो लॉन्ग टर्म में भागेगी, Q3 की अर्निंग्स। आज सबसे पॉजिटिव बात पता है क्या हुई है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 5,000 करोड़ की बाइंग की है इंडियन मार्केट में। जो लगातार सेलिंग चल रही थी, जो बड़े बड़े लोग टीवी चैनल्स में बैठकर आज तक ये बोलते थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हमारे को जरूरत नहीं है और ये है वो है, भाई सच्चाई यही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे तो मार्केट नहीं भागेगी। आज वो यूएस और इंडिया से रिलेशन अच्छे होने की खुशी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने आकर भर भर के बाइंग इंडियन मार्केट में की है। ये सबसे पॉजिटिव बात है। और अगर ये बाइंग कंटिन्यू रहती है आने वाले कुछ टाइम में तो इंडियन मार्केट में आपको नए ऑल टाइम हाई, वो जो 27,272 के अजीबोगरीब जो टारगेट्स दिए हुए थे 2-3 साल पहले से, वो टारगेट्स एक्चुअली में तभी यहां पर हो पाएंगे जब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही लगातार बाइंग करें। आज की मार्केट की सबसे पॉजिटिव बात ये नहीं है कि 2.5% 3% मार्केट बढ़ गई क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। लेकिन साथ में आप एक चीज और समझकर चलिएगा कि ये गलती आपको इस मार्केट में नहीं करनी है कि आप फोमो में आकर अब भर भर के बाइंग शुरू कर दें। क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी ये न्यूज होती है, जो ये रिलेटेड न्यूज होती हैं, चाहे बजट की न्यूज थी, चाहे आज ये इंडिया यूएस ट्रेड डील की न्यूज है, ये 1-2 दिन तक मार्केट में इनकी प्राइसिंग की जाती है। 1-2 दिन में वो प्राइसिंग हो जाती है, उसके बाद वो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती है। चाहे हमने बजट में देखा एक दिन 2.5% की मार्केट में गिरावट आई, अगले दिन नॉर्मल हो गया। आज 3% के आसपास की मार्केट में उछाल देखने को मिला। हो सकता है एक आधे दिन और ऐसे ही उछाल देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से सारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ा बोझ हमारी मार्केट से उतर गया कि भाई हमारे यूएस से रिलेशन अच्छे नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एक चीज यहां पर हो गई। जो बजट हमारा इंडियन नहीं कर पाया वो ये यूएस और इंडिया की ट्रेड डील ने चीज कर दी है, जो मार्केट को एक मच अवेटेड एक लिफ्ट, एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से चाहिए थी, वो ये यूएस और इंडिया की ट्रेड डील लेकर आई है। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको अब फोमो में आकर कोई भी ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीदना नहीं है। अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी वही रखनी है जो खराब मार्केट में रखी थी। अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सस्ती वैल्यूएशन पे मिले तो ऐड करिए। म्यूचुअल फंड्स में 1,000-2,000% की जहां जब जब इंडेक्स में गिरावट आए तो इन्वेस्ट करिए। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी अभी भी आपको वही फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि कल ही मार्केट 30,000 हो जाएगी और 30,000 हो जाएगी तो वापस लौटेगी नहीं, वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो प्लीज अपने जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल में रख के बाइंग करिएगा। बाइंग का समय 24,800 24,900 था, जो हमने कल भी बात की थी सुबह। लेकिन यहां पर अब पेशेंस रखनी है। वो जो आपने बाइंग की हुई है बहुत सालों से, बहुत टाइम से, उसको बढ़ते देखने का आज टाइम है। और अब थोड़ा सा आपको ये चीजें देखकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये गलती मत करिएगा अब कि आप इमोशनल होके कोई भी स्टॉक को खरीद लें जिनकी वैल्यूएशंस गिरी हुई बढ़ी हुई हैं, जहां पर आपको 2-3 चीजें दिख रही हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं बोल रही है आने वाले 1-1.5 साल में
कोई ग्रोथ होगी, तो वो सारी चीजों को यहां पर ध्यान में रखना है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही दिनों बाद, साल 2 साल हो गए हैं कि ऐसी पॉजिटिविटी मार्केट में आपको देखने को मिली है जहां पर एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई, बड़ी न्यूज आई और उसके बेसिस पे भागा ये मार्केट और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी साथ मिला। तो आज की मार्केट में ये सारी पॉजिटिव चीजें होती हुई नजर आई है। तो यहां पर आपको एज एन इन्वेस्टर अब थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, भावनाओं में नहीं बहना है। आप न्यूज चैनल देखेंगे तो वो सारे स्टॉक्स आपको खरीदवा देंगे। जो कल तक वो स्टॉक कह रहे थे मत खरीदिए, आज वो अपर वैल्यूएशन पे जो 10-20% बढ़ गए हैं उसमें आपको खरीदवा देंगे। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, सावधानी से पैसा अपना संभल कर इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।